friends, welcome to Dowsers YouTube channel. So बेटा आज बहुत समय के बाद आपके सामने मैं आ रहा हूं. काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल था. सो बेटा मैंने सोचा कि आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात करेंगे. अगर मैं बात करूंगा बोर्ड्स की, स्टेट बोर्ड्स या सेंट्रल बोर्ड्स के बारे में, ये एक टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हर एक एग्जाम में. चाहे मैं नीट की बात करूंगा, आईआईटी की बात करूंगा, ओलंपिक की बात करूंगा, एग्जाम की बात करूंगा, एनटीएससी की बात करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक. सो बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. स्टूडेंट्स सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स. इनको काफी दिक्कत होती है. सर हमें तो ये कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता है. काफी दिक्कत होते हैं इसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने में. सो बेटा मैं आज आपको यहाँ पे गारंटी के साथ कहता हूं, इसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप कहोगे यार ये तो हलवा है. सो बेटा आज बात होगी यहाँ पे बेसिक्स के बारे में. सबसे ज्यादा मैं बेसिक्स को जितना हो सके उतना मैं इनको टच करूंगा. अगर हम बात करेंगे इसकी जो पहला टॉपिक आता है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो आता है चार्ज एंड करंट. अगर हम बेटा चार्ज के बारे में बात करेंगे, सो बेटा जो चार्ज होता है, व्हाट इज चार्ज. सो बेटा जो चार्ज होता है, जैसे हमारे पास एक मैटर होता है, उसकी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी होती है मास होती है बेटा. ये चार्ज में एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उस मैटर की. अगर उस मैटर में रिपल्शन और अट्रैक्शन आया तो बेटा उसको हम चार्ज कहेंगे. या बेटा अगर मेरे पास बॉडी एक है, अगर मेरे पास बॉडी एक है ए और दूसरी बॉडी बी, ठीक बेटा. अगर मैं कहूंगा ये पॉजिटिव चार्ज है और बेटा ये नेगेटिव है, सो बेटा मैं क्या कहूंगा, जो बॉडी ए है इसके अंदर प्रोटॉन्स है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है. सो बेटा मैं कहूंगा यहां पे जो बॉडी ए है इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. डेफिशिएंसी कमी किसकी है? सो बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, सो प्रोटॉन नंबर ज्यादा है. अगर मैं बॉडी बी की बात करूंगा तो बेटा यहां पे ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में मिलेंगे. एक्सेस, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी के अंदर होंगे तो उसको हम एक्सेस कहते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. अगर बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स पाएंगे तो बेटा उसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो बेटा यहां पे अगर हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, मैं कहूंगा ऐसे, अगर मैं ऐसे डिफाइन करूंगा इसको, अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बेटा उसका नाम भी चार्ज होता है बेटा. द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉडी के अंदर उसको हम एक्सेस कहते हैं. अगर बॉडी के अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो बेटा इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. कॉमन सेंस की बात है बेटा. यहां पे एक्सेस है, एक्सेस नंबर में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और यहां पे डेफिशिएंसी में कम इलेक्ट्रॉन नंबर मिलेंगे. सो बेटा मैं कहूंगा द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज. इज कॉल्ड चार्ज. द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज. सो बेटा ये बात हुई चार्ज के बारे में. अगर हम बात करेंगे चार्ज, जो एसआई यूनिट है वो है कूलम बेटा. एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. जैसे हम मास को मेजर करते हैं केजी में, ऐसे हम चार्ज को मेजर करते हैं एक सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर, कोलम्बस. सो बेटा याद रखेंगे जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है वो है कोलम्ब. सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो बेटा याद रखेंगे जो हमारा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है वो है कोलम्ब, वो है कोलम्ब. सो बेटा अगर हम बात करेंगे यहां पे, अगर मेरे पास 2 कोलम्ब है या -2 कोलम्ब है, सो बेटा यहां पे एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स
यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे मैं कह सकता हूं कि यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ज्यादा प्रोटॉन नंबर है। द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कमी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। सो बेटा इसका नाम चार्ज होता है। याद रखेंगे बात को पूरी तरह से। और बेटा हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और बेटा एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक बेटा, अगर मैं कहूंगा, अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को लूंगा सो बेटा ये रिपल्शन करेगा, या नेगेटिव नेगेटिव ये भी रिपल्शन करेगा, या बेटा अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे लाइक है, यहां पे भी लाइक चार्जेस है, यहां पे अनलाइक है, यहां पे भी अनलाइक है। जब लाइक चार्जेस होंगे, इक्वल चार्जेस होंगे तो बेटा हमारा जो चार्ज वहां पे रिपल्शन करेगा, रिपल्शन करेगा, दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। सो बेटा अगर मैं यहां पे बात करूंगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। सो बेटा अगर मैं बात करूंगा यहां पे ये अट्रैक्शन दिखाएंगे, यहां पे ये अट्रैक्शन दिखाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। सो बेटा यहां पे याद रखेंगे जो हमारा चार्ज है प्रॉपर्टी नंबर 1 है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। अगर लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा, अगर अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन होगा, यहां पे भी रिपल्शन होगा बेटा। ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे अगर हम, सो बेटा जो सारा चार्ज होता है, सारा चार्ज होता है, अगर मेरे पास एक बॉडी है, इसके अंदर जो चार्ज होता है इनसाइड द कंडक्टर वो 0 होता है बेटा। क्या होता है? 0। जो सारा चार्ज होता है वो बेटा सरफेस पे होता है, क्योंकि जब हम इंसर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इसके अंदर, सो बेटा आधी यहां से चली जाती है, आधी यहां से चली जाती है और आधी यहां से, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो चार्ज होगा वो सरफेस पे रहता है। इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज चार्ज हमेशा 0 होता है। बॉडी के अंदर, कंडक्टर के अंदर 0 चार्ज होता है और सारा चार्ज सरफेस पे होता है। याद रखेंगे बात, याद रखेंगे बात। और बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 है, अगर मेरे पास 2 कॉलम का चार्ज है या 3 कॉलम का चार्ज है या 4 कॉलम का चार्ज है या 6 कॉलम का चार्ज है, 7 कॉलम का चार्ज है, ये जो भी ले लो, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, जो भी मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को उठाऊंगा, अगर मैं 3 कॉलम को उठाऊंगा, अगर मैं इस चार्ज को कुछ भी वेलोसिटी दे दूंगा, कुछ भी वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रहा हूं, इसको वेलोसिटी दे रहा हूं, सो बेटा इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये फिक्स्ड है। सो बेटा अगर हम चार्ज को कुछ भी वेलोसिटी देंगे तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता है। सो बेटा यहां पे चार्ज इज इनवेरेंट, चार्ज इज इनवेरेंट। इनवेरेंट मीन्स अगर मैं इस चार्ज को इसमें से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाऊंगा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 6 कॉलम का चार्ज उठाऊंगा, अगर मैं बेटा इसको कुछ भी वेलोसिटी दूंगा तो बेटा ये अपना जो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। सो बेटा यहां पे चार्ज इज इनवेरेंट, चार्ज इज इनवेरेंट, चार्ज इज इनवेरेंट। बेटा यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, सो बेटा यहां पे अगर मेरे पास चार्ज एक है Q1 और बेटा चार्ज Q2 है, सो बेटा यह जो चार्ज Q1 है या चार्ज Q2 है, यह अगर मैं पॉजिटिव को लूंगा या पॉजिटिव नेगेटिव को लूंगा तो बेटा फोर्स एक क्रिएट होगा इनके बीच में, सेंट्रल फोर्स, दैट इज F। जितना फोर्स ये लगाएगा इस पे उतना ही फोर्स Q2 इस पे भी करेगा एक्सर्ट। सो बेटा फोर्स होगा हमारा F। अगर मेरे पास चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है, ये एक डिस्टेंस पे कायम R स्क्वायर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R स्क्वायर है। जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही इस पे। सो बेटा मैं क्या कहूंगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, Q1 Q2। ठीक बेटा, अगर मैं इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अगर मैं इस चार्ज Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो फोर्स उसी के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सो बड़ा फोर्स जो हमारा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस फोर्स को। सो बड़ा अगर हम बात करेंगे यहां पे फोर्स सेम है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। सो आई कैन गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो बेटा यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अगर मैं इसको हटा लूंगा तो बेटा यहां पे एक कांस्टेंट लगता है K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा दिस इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मेरे पास चार्ज Q1 है Q2 है, ये भी फोर्स उतना ही एक्ट करेगा इस पे और ये भी फोर्स उतना ही एक्ट करेगा इस पे। सो बेटा अगर मैं इसके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा फोर्स को भी होना पड़ेगा इंक्रीज या डिक्रीज। अगर कम करूंगा फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को मैं इंक्रीज करूंगा तो फोर्स कम हो जाएगा। सो बेटा दिस इज इक्वेशन F इज इक्वल टू K Q1 Q2। सो बेटा जो हमारा यहाँ पे K होता है दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटा? बेटा जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा ये कांस्टेंट होता है मगर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होते हैं। सो बेटा ये K होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक बेटा यहां पे इक्वेशन को फिक्स करो। सो बेटा अगर हम बात करेंगे यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 5 की, याद रखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो चार्ज होता है बेटा। चार्ज हमेशा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, चार्ज। ठीक बेटा